बच्चों नमस्कार। सबको प्रातःकालीन नमस्कार, सुबह का नमस्कार। सुबह क्या बच्चों, तो प्रातःकालीन क्या हो गया, दोपहर का समय हो गया, गुड आफ्टरनून वाला, है ना। तो देखना आप, हम जो पढ़ने वाली बात कर रहे थे बच्चों, तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट नरेशन में पिछली क्लास में आपको क्या समझाया था और अब क्या समझाना है, इस बात के ऊपर बच्चों एक बार विचार करें आप। तो पिछली क्लास में बच्चों आपने देखा कि मैंने बताया था आपको असर्टिव सेंटेंसेस को कैसे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलते हैं, जरा ध्यान देना। असर्टिव, और कहा था कि असर्टिव कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के, क्लियर। फिर बताया आपको इंटेरोगेटिव, और बताया था कि इंटेरोगेटिव भी कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के, ठीक है। उसके बाद बताया बच्चों आपको इंपेरेटिव। इंपेरेटिव 2 प्रकार के नहीं होते, सिर्फ एक ही प्रकार के होते हैं। वैसे देखा जाए तो 3 प्रकार के होते हैं। ओरा का मतलब क्या बताया था आपको, ऐसा वाक्य जिसमें ऑर्डर का भाव हो या रिक्वेस्ट का भाव हो या एडवाइस का भाव हो, ऐसा सेंटेंस हमेशा इंपेरेटिव होता है। ऐसे सेंटेंस में सब्जेक्ट नहीं होता, ऐसे सेंटेंस का सब्जेक्ट हमेशा यू होता है, बट दैट इज नॉट इन एक्सप्रेस्ड फॉर्म, बट दैट इज ऑलवेज इन इट्स अंडरस्टूड फॉर्म। आपको हमने ये भी कहा था कि ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होते हैं, सब्जेक्ट के स्थान पर बच्चों इसमें कुछ नहीं आता। लेकिन कई बार बच्चों ऐसा भी देखा जाता है कि जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है उसके ठीक पहले डोंट का प्रयोग होता है, नेवर का प्रयोग होता है, प्लीज का प्रयोग होता है, काइंडली का प्रयोग होता है, ऑलवेज का प्रयोग होता है। लेकिन बच्चों ये तो एडवर्ब्स हैं, तो एडवर्ब्स का प्रयोग तो आगे पीछे कहीं हो जाता है, ठीक है। असर्टिव सेंटेंस 2 प्रकार के, पॉजिटिव और नेगेटिव, ठीक है। पॉजिटिव को अफर्मेटिव कहते हैं। इंटरोगेटिव सेंटेंस 2 प्रकार के, एक तो यस नो क्वेश्चन जो HV माने सहायक क्रिया से शुरू होते हैं, and those sentences are always replied in either affirmative or positive, sorry either in positive or negative। और ऐसे जो बच्चों सवाल होते हैं उनका जवाब या तो हमें दिया जाता है या फिर ना में दिया जाता है। इंपेरेटिव सेंटेंस बच्चों बता दिए गए आपको। अब आपको हम बात करेंगे बच्चों, आगे जो बात करेंगे वो क्या है, आगे वाली बात करेंगे हम लेट से शुरू होने वाले वाक्य, ठीक है। ये लेट है। अब लेट से शुरू वाक्य, लेट से शुरू होने वाले जो वाक्य होते हैं बच्चों, लेट से शुरू होने वाले वाक्य का मतलब हुआ द सेंटेंसेस दैट बिगिन विद लेट। ऐसे वाक्य जो लेट से शुरू होते हैं, द सेंटेंसेस दैट बिगिन विद लेट, अर्थात ऐसे वाक्य जो लेट से शुरू होते हैं, ऐसे वाक्यों का पेशी वही किस प्रकार से बनाया जाए। अब बच्चों ये वाला टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट है। बच्चे इसको थोड़ा वजन की तरह लेते हैं, स्टूडेंट्स टेक इट एज अ बर्डन, लेकिन ये बर्डन नहीं है बच्चों, ये बहुत सरल है। अब बात ये है कि ये आज से पहले सरल क्यों नहीं लगा, क्योंकि आज से पहले समझाने वाले ने इतना सिंप्लीफाइड तरीके से समझाया नहीं होगा, इसलिए आपको ये कठिन लगा होगा। एक बच्चा मुझे कॉल करके कहता है कि सर आप जो पढ़ाते हो वो संजीव पासबुक में वो तरीका मिलता नहीं है। मैंने कहा बेटा यही तो मेरी विशेषता है, उसी तरीके से अगर मैं पढ़ाऊंगा तो फिर मैं विशेष कैसे बना। मैं आपको वही पढ़ाने वाला हूं जो आपको संजीव पासबुक में नहीं मिलेगा, मैं आपको वही पढ़ाने वाला हूं जो एक्सीलेंट पासबुक में नहीं मिलेगा। लेकिन ये तय बात मान के चलो बच्चों कि जो मैं पढ़ाता हूं वो आपकी दोनों पासबुक से ज्यादा जरूरी चीजें होती है, बहुत ही जो बेसिक चीजें हैं वहीं से मैं अपनी बात शुरू करता हूं। अब देखो लेट की बात को मैं कैसे शुरू करता हूं, कहां से आपको समझाता हूं। ये सब चीजें आपको वहां नहीं मिलेगी, लेकिन ये जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। देखो बच्चों, एक सेंटेंस है, जैसे मैंने आपको कहा कि CALL, कॉल यानी होता है बच्चों बुलाना। मैंने आपको कहा उसे बुलाओ, तो आप अंग्रेजी में बच्चों मुझे बताओ कॉल ही करोगे या हिज करोगे या हिम करोगे। तो बच्चों कॉल के बाद तो हिम आएगा। नियम क्या बना, नियम ये बना बच्चों, ये वर्ब है, और वर्ब के ठीक बाद यदि किसी पी माने पर्सनल प्रोनाउन का प्रयोग हुआ है तो वह हमेशा अपनी ऑब्जेक्टिव फॉर्म में होगा। ये नियम है बच्चों, ये गणित का नियम है, इसमें बच्चों किंतु परंतु कुछ नहीं है। इफ यू आर यूजिंग एनी पर्सनल प्रोनाउन, यदि आप किसी पर्सनल प्रोनाउन का प्रयोग कर रहे हैं जस्ट आफ्टर द मैन वर्ब के ठीक बाद में, तो क्या होगा, दैट पर्सनल प्रोनाउन शैल ऑलवेज बी इन इट्स ऑब्जेक्टिव फॉर्म। वह पर्सनल प्रोनाउन हमेशा अपनी ऑब्जेक्टिव फॉर्म में होगा। ये तो बच्चों एक स्थापित सत्य है, दिस इज एन एस्टैब्लिश्ड
रूल या फैक्ट, ये तो फैक्ट है, इसमें मैं कुछ कर नहीं सकता हूं। अब आइए एक बात और समझो। अगर बच्चों मैं आपको कहूं कि लेट, अब प्रश्न यह है कि ही या हिज या हिम, तो क्या आएगा? लेट। लेट बच्चों पहले तो ये जान लो कि ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, और अगर लेट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो नियम वही है बच्चों, ये नहीं आएगा, ये नहीं आएगा, ये आएगा। लेट ही नहीं होगा, लेट हिज नहीं होगा, लेट हिम होगा। ठीक है बच्चों। अब प्रश्न ये कि लेट का अर्थ क्या होता है? तो बच्चों लेट का अर्थ होता है अलाउ, ALLOW। अलाउ मानी क्या होता है? जैसे अलाउ नहीं है, मैं आपको अलाउ नहीं कर सकता हूं, यानी आई कांट लेट यू, या मैं कह सकता हूं आई कांट अलाउ यू, या मैं कह सकता हूं आई कांट परमिट यू। तो व्हाट आर दीज? दीज ऑल आर सिनोनिम्स। ये बच्चों क्रियाएं हैं। और पांचों ही बच्चों पर्याय वाच्यात्मक क्रियाएं। कैसी क्रियाएं हैं ये बच्चों? पर्याय वाच्यात्मक क्रियाएं हैं। कहने का मतलब सबका मीनिंग एक जैसा है। जैसे आदेश देना, जैसे हुक्म देना, जैसे आज्ञा देना, एक ही तो बात हुई ना। अब जरा देखना आप, अलाउ, तो बच्चों अलाउ में क्या होगा बताओ? ही आएगा या हिज आएगा या हिम आएगा। तो जब आप ये जानते हैं कि ये पर्यायवाची है, ये भी क्रिया, ये भी क्रिया, ये भी वर्ब है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, और ये भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है बच्चों। लेकिन यहां वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो, सेकंड फॉर्म हो, थर्ड फॉर्म हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क इस बात से पड़ता है कि इस वर्ब को मेन वर्ब ऑफ द सेंटेंस होना चाहिए। फर्क इस बात से पड़ता है कि इस वर्ब को सेंटेंस की ऑक्सिलरी या हेल्पिंग वर्ब नहीं होना चाहिए। इसे प्रेजेंट पार्टिसिपल, या इसको बच्चों प्रेजेंट पार्टिसिपल तो कभी मेन वर्ब का काम भी करती है, पर मेरा कहने का भावार्थ सिर्फ इतना बच्चों, जिरंड भी एक है लेकिन वो नाउन के इक्विवेलेंट होता है, वो नहीं होना चाहिए। मैं तो सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि इसे सेंटेंस की क्या होना चाहिए? मेन वर्ब होनी चाहिए। ठीक है। अब मेन वर्ब कहां आती है? सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। कई बार बच्चों ये सब्जेक्ट नहीं आता तो फिर ये शुरू में भी आ जाती है। जैसे अटैक द एनिमी, माने यू अटैक द एनिमी, माने यू अटैक द एनिमी। आपने उसमें इंपेरेटिव सेंटेंस में पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? तो अटैक द एनिमी। अब बच्चों अगर एनिमी की जगह में लगा दूं अटैक शी, तो आपको काटिए करना पड़ेगा अटैक हर। क्यों जी? अटैक तो वर्ब है, और वर्ब का प्रयोग अगर सेंटेंस के शुरू में हो रहा है तो समझ लो उस सेंटेंस का सब्जेक्ट यू है जो अंडरस्टूड है, बिकॉज द सेकंड पर्सन प्रोनाउन। क्योंकि जो सेकंड पर्सन प्रोनाउन होता है, हु इज डायरेक्टली एड्रेस्ड बाय यू, हु इज बीइंग डायरेक्टली एड्रेस्ड बाय यू, जिसको प्रत्यक्ष रूप से आपके द्वारा संबोधित किया जा रहा है, उस सेकंड पर्सन के प्रोनाउन को वर्ब के पहले मेंशन करना अनावश्यक होता है, इनएसेंशियल होता है। इनएसेंशियल होता है। होप द कॉन्सेप्ट इज क्लियर टू एवरीबॉडी। आगे देखो बच्चों, तो यहां भी आप जानते हैं बच्चों कि ये नहीं आएगा, ये नहीं आएगा और ये आएगा। उसी तरीके से बच्चों मैंने आपको कहा कि इस वर्ब को अन्यथा परमिट भी कहते हैं। परमिट, परमिट बच्चों नाउन भी होता है और वर्ब भी होती है। तो आपने क्या बोला? परमिट। अब फिर आ रहा हिज, फिर आ रहा है, तो ये आएगा, ये नहीं आएगा, ये नहीं आएगा। इतनी सरल बात। अब बच्चों क्या समझाया मैंने आपको? मैंने आपको सिर्फ ये समझाया, लेट एक वर्ब है जिसका मतलब अलाउ करना, परमिट करना, या किसी को कोई काम करने की अनुमति देना, या किसी को कोई काम करने की आज्ञा देना, या किसी को कोई काम करने की इजाजत देना। यह बच्चों लेट का मतलब होता है। और वह सेंटेंस जो लेट से शुरू होगा वह इंपेरेटिव सेंटेंस ही माना जाएगा। वह सेंटेंस जो लेट से शुरू होगा वह इंपेरेटिव सेंटेंस ही माना जाएगा। और बच्चों उसके ठीक बाद में क्या होगा? जो पर्सनल प्रोनाउन आएगा वो ऑब्जेक्टिव फॉर्म में आएगा, क्योंकि लेट एक वर्ब है। और कोई भी वर्ब ले लो, वर्ब के ठीक बाद जो पर्सनल प्रोनाउन आता है उसको कौन सी फॉर्म में होना चाहिए? उसे अपनी ऑब्जेक्टिव फॉर्म में होना चाहिए। ये बहुत सरल बात थी और ये बात बच्चों आपको क्लियर हो गई है। बहुत खुशी की बात है। पहली उपलब्धि हमने प्राप्त कर ली है कि ये बात आपको समझ में आ गई है क्या? कि लेट एक वर्ब होती है और लेट का मतलब अनुमति देना, अलाउ करना या परमिट करना होता है। और लेट के ऊपर वो सभी नियम लागू होते हैं जो बाकी किसी भी वर्ब की फॉर्म पर लागू होते हैं। जैसे अगर किसी वर्ब के ठीक बाद पर्सनल प्रोनाउन ऑब्जेक्टिव फॉर्म में आता है तो लेट के ठीक बाद भी पर्सनल प्रोनाउन ऑब्जेक्टिव फॉर्म में आएगा। ये बात आपको समझ में आ गई है। अब एक बात और समझा देता हूं। वो क्या?
जैसे बच्चों मैंने आपको कहा था कॉल हिम, तो ये हो गया कॉल। अब बच्चा कहता सर सेकंड फॉर्म बताओ, ये बता दिया बेटा सेकंड फॉर्म। फिर बच्चा कहेगा थर्ड फॉर्म बताओ, ये थर्ड फॉर्म बता दी। फिर बच्चा कहेगा सर फोर्थ फॉर्म बताओ, तो ये बता दी कॉलिंग। और फिर बच्चा कहता सर फोर्थ फॉर्म बताओ, तो ये बता दी टू कॉल। टू कॉल बच्चों बता दी। और बच्चों फोर्थ फॉर्म कौन सी होगी, 1 2 3 4। तो बच्चों ये फिफ्थ फॉर्म में टू कॉल मत करो आप, ये सिक्स्थ करो। यहां पर बच्चों आप करो कॉल्स, सिंगुलर बना दो इसको। ये बच्चों फिफ्थ फॉर्म हो गई। अब मुझे ये बताइए, ठीक उसी प्रकार से बच्चों ये आ रहा, जरा देखना, ये लेट। अब बच्चा मेरे से कहेगा कि सर इसकी सेकंड फॉर्म बनाओ, तो मैंने बनाई LETTED लेटेड, जो बच्चों हमेशा गलत होती है। मैं ये कहना चाहता हूं कि ऐसा बच्चों हमेशा नहीं होता कि कॉल कॉल्ड कॉल्ड, ईडी, आप तो यही करते हो। टीच टीचड, ऐसे नहीं होगा, टीच टॉट टॉट होगा। इन द सेम वे बच्चों लेट की सेकंड फॉर्म क्या होगी, लेट की सेकंड फॉर्म बच्चों लेटेड नहीं बच्चों, लेट की सेकंड फॉर्म लेट ही होगी। थर्ड फॉर्म क्या होगी, थर्ड फॉर्म होगी बच्चों थर्ड भी लेट ही होगी। अब कौन सी होगी लेटिंग, यहां बच्चों जरा टी को डबल करना पड़ेगा, क्योंकि यहां टी के ठीक पहले ई माने एक सिंगल वोवल आ रहा है। जब किसी वर्ब के अंत में कोई कॉन्सोनेंट आता है और उसके ठीक पहले सिंगल वोवल, डबल नहीं आना चाहिए, सिंगल वोवल आता है, तो उसमें आईएनजी जोड़ते समय अंतिम कॉन्सोनेंट को डबल कर दिया जाता है। लेकिन अगर डबल होता है तो ऐसा नहीं होता है। जैसे WEEP वीप, जब आईएनजी जोड़ोगे तो WEEPING होगा, PING नहीं होगा। ऐसा होता है, लेकिन कब नहीं होता बच्चों, ऐसा WXY के साथ कभी नहीं होता। कैसे, जैसे FLOW, अब W आ रहा लास्ट में, लेकिन पहले वो आ रहा है, तो कायदे से तो W को डबल हो जाना चाहिए, लेकिन W आज तक कभी डबल हुआ है क्या, कभी आज तक नहीं हुआ, तो अब क्या खाक होगा। उसी तरीके से PLAY प्ले यानी खेलना होता है, तो PLAYY, तो आपने कभी किसी वर्ब पे आज तक डबल वाई सुना है क्या, चूंकि आज तक कभी नहीं सुना, तो अब क्या खाक सुनोगे। उसी तरीके से MIX मिक्स यानी क्या होता है, चीजों को मिलाना। FIX फिक्स यानी क्या होता है, बातों को तय कर देना, सुनिश्चित कर देना। अब प्रश्न यह है कि बच्चों MIXING, तो बताइए क्या एक्स को आपने कभी डबल होते हुए देखा या सुना है, चूंकि ना देखा और न सुना है, और अब तक नहीं देखा सुना, तो भविष्य में क्या खाक सुनोगे। नियम क्या बना, नियम ये बना बच्चों, WXY 3 ऐसे लेटर हैं जो इस नियम की अपवाद हैं, अर्थात ये कभी डबल नहीं होते। क्लियर हो गया है। अब बच्चों आगे वाली बात करते हैं, पांचवी फॉर्म बनाओ। तो पांचवी फॉर्म में क्या समस्या है, जब यह एस जोड़ा तो यहां भी एस जोड़ दो, ये जोड़ दिया लेट्स। तो बच्चों दूसरा सबक, हमने पहला सबक क्या सिखाया कि लेट एक वर्ब होती है, ठीक है, और लेट चूंकि एक वर्ब होती है, इसलिए बाकी किसी भी वर्ब की तरह उसके ठीक बाद यदि किसी पर्सनल प्रोनाउन का प्रयोग होता है तो ऑब्जेक्टिव फॉर्म में होता है। दूसरी बात हमने आपको ये बताई कि लेट चूंकि एक वर्ब होती है तो उसकी तीनों फॉर्म होनी चाहिए, 3 4 5, तो चारों बन रही है, लेट लेट लेट, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। कुछ वर्ब ऐसी होती है जैसे कट, तो कट 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 होता, कट कटेड कटेड नहीं होता। जैसे पुट, तो पुट पुटेड पुटेड नहीं होता, पुट 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 होता है। मेरा मतलब पुट 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 3 बार होता है, क्लियर है। फिर पुटिंग होता है, फिर पुट्स होता है। ये बच्चों क्या है, ये जो वर्ब्स होती है ना, ये कैसी वर्ब्स होती है, ये रेगुलर वर्ब्स होती है। रेगुलर वर्ब्स का मतलब है इनमें किसी तरीके का कोई परिवर्तन नहीं होता है, जैसी है सेम टू सेम तीनों फॉर्म में रहती है। ऐसी और भी कुछ है, एक कास्ट होती है SC कास्ट यानी जाल फेंकना, कास्ट यानी किसी को वोट देना, इस तरीके की वर्ब होती है कास्ट। तो बच्चों वो हमेशा एक ही फॉर्म होती है, एक होती है फोरकास्ट, भविष्यवाणी करना, पूर्वानुमान करना, तो उसमें भी फोरकास्टेड नहीं होता, फोरकास्ट 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 होता है। तो देयर आर सर्टेन वर्ब्स ऑफ दिस नेचर, इस नेचर या इस प्रवृत्ति या इस प्रकृति की कुछ क्रियाएं होती है जो आपको क्या होनी चाहिए, याद करनी चाहिए। एनीवे, तो इतनी बातें बच्चों आपकी समझ में आ गई। तो अब आपको जो मुद्दे की बात है वो समझाने वाला हूं, जो मुझे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में आपको समझानी है। वो क्या है बच्चों, कई बार बच्चों अपन कोई बात पढ़ते हैं, जैसे एक आचार्य रामचंद्र शुक्ल हिंदी में कहते हैं कि छायावाद के अर्थ को, छायावाद को 2 अर्थों में समझना चाहिए, एक अर्थ दूसरा। इसी तरीके से बच्चों मैं कहता हूं आपको कि आपका जो लेट है ना, इसे आपको 2 अर्थों में समझना चाहिए। कैसे, एक लेट तो बच्चों यह है कि लेट के बाद आ गया अस, और एक लेट यह है कि लेट के बाद आ गया अस को छोड़कर और कुछ, जैसे आई का क्या हो जाएगा मी, यू का क्या हो जाएगा यू, ही का क्या हो जाएगा हिम, शी का क्या हो जाएगा हर, दे का क्या हो जाएगा देम, और इट का क्या हो जाएगा इट। और अगर किसी का नाम है जैसे राम, तो राम का राम।
इन दो अर्थों में बच्चों आपको हम पढ़ाएंगे लेट का प्रयोग। तो बच्चों इसमें दोनों अर्थों में कैसे पढ़ाएंगे जरा बात समझो। सीधी सी बात यह है कि बच्चों जब भी लेट के बाद अस का प्रयोग होता है तो ऐसे वाक्यों में क्या होता है बच्चों, जब भी लेट के बाद में अस का प्रयोग होता है तो ऐसे वाक्यों में बच्चों जो भाव होता है वो होता है हमेशा प्रपोजल का भाव। कौन सा भाव होता है? और ये वाला जो नीचे वाला दिया है बच्चों मैंने, अगर लेट के बाद अस को छोड़ करके कुछ और है तो ऐसे वाक्यों में भाव होता है परमिशन का भाव। क्लियर है? तो एक में बच्चों परमिशन का भाव होता है, एक में प्रपोजल का भाव होता है। अब मैं आपको मुद्दे की बात पे लेके चलता हूं। जैसे बच्चों एक सेंटेंस आपको दे दिया आपने, पहले बच्चों ये वाला समझाऊंगा, बाद में प्रपोजल वाला समझाऊंगा। परमिशन वाला बच्चों बहुत सरल है, इसलिए सरल को हम पहले समझेंगे। तो देखो इसमें यह बताया गया है, जैसे मैंने कहा द टीचर said, the teacher said to me, टीचर ने मुझसे कहा let me see your notebook, मुझे तुम्हारी नोटबुक दिखाओ या देखने दो या देखने की इजाजत दो। इसका मतलब बच्चों ये है कि लेट मी सी और नोटबुक, अर्थात मुझे तुम्हारी नोटबुक दिखाओ, मुझे तुम्हारी नोटबुक देखने दो। तो बच्चों क्या होगा? आप जानते हैं कि ये जो हिस्सा है लेट मी नो, लेट मी सी योर नोटबुक, यहां क्या हो रहा है? ये बच्चों इंपेरेटिव सेंटेंस है। जैसे आपने इंपेरेटिव सेंटेंस में देखा था वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू हो रहा था, यहां भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू हो रहा है। जैसे आपने ये देखा था कि लेट मी, जैसे इंपेरेटिव सेंटेंस में देखा था कि भाव कौन सा होता है, कभी ऑर्डर का होता है, कभी रिक्वेस्ट का होता है। जैसे यहां मैंने बोल दिया प्लीज लेट मी सी योर नोटबुक, तो यह रिक्वेस्ट का भाव आ जाएगा। ठीक है? डोंट लेट मी सी योर नोटबुक, तो बच्चों निगेटिव भाव आ जाएगा, इसके अंदर नेगेटिव कमांड का भाव आ जाएगा, है ना? तो मैं ये कहना चाहता हूं कि दिस इज ए सॉर्ट ऑफ, दिस टाइप ऑफ सेंटेंसेस आर नथिंग बट दे आर ए सॉर्ट ऑफ इंपेरेटिव सेंटेंसेस, अर्थात वो एक प्रकार के इंपेरेटिव सेंटेंसेस ही होते हैं। तो वही नियम लागू होंगे। कौन कौन से? देखो, द टीचर, ये सेट टू है ना बच्चों, इसे भाव के अनुसार किस में बदलना है? ध्यान देना। या फिर आपको बदलना है रिक्वेस्टेड, या फिर आपको बदलना है एडवाइज्ड, एडवाइज्ड। ठीक है? या फिर आपको बदलना है, भाव समझ में ना आए तो आस्क्ड में बदलना चाहिए। ठीक है? अब बच्चों द टीचर मी, टू नहीं आएगा, तो बताओ द टीचर ऑर्डर्ड मी, रिक्वेस्ट तो आएगा नहीं है क्योंकि इसमें प्लीज कहीं आ नहीं रहा है, तो काट दो। द टीचर एडवाइज्ड मी, ये भी नहीं जम रहा है। अब बच्चों द टीचर ऑर्डर्ड मी, आस्क्ड मी, दोनों में से एक कर दो। टीचर ने मुझे ऑर्डर किया, क्योंकि टीचर तो स्टूडेंट को ऑर्डर ही करता है। एंड इफ यू आर अनेबल टू अंडरस्टैंड द सेंस ऑफ द सेंटेंस, परंतु फिर भी बच्चों अगर आपको वाक्य का सेंस समझ में नहीं आता है, इन दैट केस, उस परिस्थिति में यू कैन यूज आस्क्ड एज द रिपोर्टिंग वर्ब। आप बच्चों क्या कर सकते हैं? यू कैन चेंज द रिपोर्टिंग वर्ब इनटू आस्क्ड। आप रिपोर्टिंग वर्ब को आस्क्ड में बदल सकते हैं। ये बिल्कुल सदाबहार है, सत्य है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है? तो द टीचर आस्क्ड मी या द टीचर ऑर्डर्ड मी। अब बच्चों ये आरबी तथा आर ऐसी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है ना, तो उसको क्या करोगे? टू से जोड़ो, ये हो गया टू। अब आपको कुछ लोग यूं पढ़ाते हैं, साहब लेट को टू लेट में बदल दो। ऐसा नहीं होता बच्चों, लेट को टू लेट में नहीं बदला जाता, आरबी तथा आर एस को टू से जोड़ा जाता है। बात को सीधे सीधे कहोगे तो समझ में आ जाएगी, और बात को घुमा फिरा करके कहोगे तो फिर विद्यार्थी घूम फिर जाएगा। किस में घूम जाएगा? वो भ्रम के जंगल में घूम जाएगा। तो बच्चों आपको कहना पड़ेगा द टीचर ऑर्डर्ड मी टू लेट। अब ये फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है ना, और ये बच्चों ऑब्जेक्टिव फॉर्म में है, तो ये टीचर के अनुसार बदलेगा। अब टीचर को क्या माने? टीचर को बच्चों ही माने या शी माने, ये भी एक लफड़ा है हमारे जीव को, क्योंकि टीचर तो बच्चों ही भी होता है। आई एम ए टीचर, बोलो टीचर हूं कि नहीं? उसी तरीके से मिसेज रजनी चंदेला इज आल्सो ए टीचर, बोलो टीचर है कि नहीं? तो टीचर तो बच्चों मेल भी होता है, टीचर तो फीमेल भी होता है, होती है।
नर और मादा दोनों। अब प्रश्न ये कि टीचर किसे माना जाए, तो ध्यान दीजिए ये परिस्थिति बच्चों आपके सामने कई बार आएगी। एक शब्द आएगा यहां पर स्टूडेंट, अब उसको ही माने कि शी माने। एक आएगा बच्चों क्लर्क, उसको ही माने कि शी माने। एक आएगा टीचर, उसे ही माने कि शी माने। तो बच्चों बात दरअसल यह है कि टीचर तो ही भी होता है और शी भी होता है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन एक नियम बच्चों में आपको दे रहा हूं। वो नियम क्या है, जैसे गांधी जी का जंतर पढ़ते हो ना, गांधी जी का जंतर, मैं तुमको एक जंतर देता हूं, तो मैं आपको बच्चों एक निष्कर्ष देता हूं। आई गिव यू ए कंक्लूजन, मैं आपको एक कंक्लूजन देता हूं। कंक्लूजन क्या है, व्हेन द सिचुएशन ऑफ द जेंडर इज नॉट क्लियर, जब लिंग की स्थिति स्पष्ट नहीं हो तो क्या माना जाएगा, व्हेन द सिचुएशन ऑफ द जेंडर इज नॉट क्लियर, जब लिंग की स्थिति स्पष्ट नहीं हो तो बच्चों क्या माना जाएगा, द सब्जेक्ट और द ऑब्जेक्ट shall be supposed to be masculine gender in average। जब लिंग की स्थिति स्पष्ट नहीं हो बच्चों, तब आपको जो भी दिया हुआ ये सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट जो भी है, तो आपको क्या करना है बच्चों, औसत तौर पर उसे पुल्लिंग मानना चाहिए। तो मैं एक बार शी को खारिज कर रहा हूं और ही पे चल रहा हूं। अब ही का ऑब्जेक्ट चाहिए मुझे, क्योंकि इधर तो ऑब्जेक्ट है ना, तो यहां ही का ऑब्जेक्ट हो जाएगा हिम। सी की जगह जाएगा सी। योर बच्चों सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है, किसके अनुसार बदला जाएगा, मी के अनुसार। ये पजेजिव, यहां भी पजेजिव लाओ, माई। और नोटबुक में कोई समस्या नहीं है, ये आ जाएगा। नोटबुक सारे चिन्ह हटा दिए जाएंगे। अब बताओ बच्चों समझ में आया कि नहीं आया। द टीचर ऑर्डर्ड मी टू लेट हिम सी माई नोटबुक, या द टीचर आस्क्ड मी टू लेट हिम सी माई नोटबुक। तो बच्चों इस क्रम में अपनी बात जारी रहेगी, परंतु इससे पहले हम लेंगे 2 मिनट का ब्रेक। तो बच्चों एक स्थिति समझ में आ गई है आपको। स्थिति नंबर 1 क्या है, यदि लेट के बाद में अस का प्रयोग नहीं हो रहा है और अस को छोड़ करके किसी भी नाउन या प्रोनाउन का प्रयोग हो रहा है, तो ये तो पक्का कि होगा तो ऑब्जेक्टिव फॉर्म में ही, प्रोनाउन है तो, और नाउन का तो ऑब्जेक्टिव फॉर्म होता ही नहीं है, तो वो तो उसी रूप में आ जाएगा। पर अगर अस को छोड़ करके कुछ और आ रहा है तो बच्चों आपको क्या करना पड़ेगा, इस नियम का पालन करना पड़ेगा, यानी उसे इंपेरेटिव सेंटेंस मानते हुए रिपोर्टिंग वर्ब को भाव के अनुसार ऑर्डर्ड, रिक्वेस्टेड या एडवाइज्ड में बदलना चाहिए। और यदि वाक्य का भाव समझ में नहीं आए तो रिपोर्टिंग वर्ब को आस्क्ड में बदलना चाहिए। और आइए नियम बच्चों क्या है, लेट चूंकि फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब होती है, इसलिए आरवी तथा आरएस को टू से जोड़ना चाहिए। इस स्थिति में लेट किस में चेंज हो जाएगा, अपने आप ही टू लेट में चेंज हो जाएगा। क्लियर हो गई ये बात बच्चों। तो ये बात थी आपकी किसके बारे में, ये बात थी बच्चों आपकी पहली लेट का एक प्रयोग। अब लेट का दूसरा प्रयोग समझा देता हूं, गलती कभी होगी नहीं। दूसरी बात यह है कि आप कितने ही वाक्य प्रैक्टिस करो,
लेकिन जब मैं आपको एक बार कोई नियम क्लियर कर चुका हूं तो उस नियम का अपवाद मिलने की संभावना क्या है बच्चों? बिल्कुल नहीं है, संभावना ही नहीं है बिल्कुल। तो आपने क्या देखा कि असर्टिव सेंटेंस आपको समझाया हमने, इंटेरोगेटिव सेंटेंस आपको हमने समझाया, इंपेरेटिव सेंटेंस आपको हमने समझाया। लेट से शुरू वाक्य बच्चों कितने प्रकार के? 2 प्रकार के बताए। ए वाला बता दिया आपको, बी वाला समझा देता। तो ए वाला बच्चों आपको समझा दिया, अब आपको कौन सा समझा देता हूं? अब आपको बच्चों बी वाला समझा देता हूं। जरा ध्यान देना, ये लड़की है बच्चों एक सोफिया, सेड टू सैम, ये एक लड़का है। तो लड़का जो है बच्चों, लड़का तो कुछ नहीं बोल रहा है, लेकिन लड़की बोल रही है। और क्या बोल रही है? सोफिया सेड टू सैम। सेड के बाद बच्चों टू भी तो लगाना चाहिए था ना अपने को। सोफिया सेड, सेम थोड़ी आएगा। सोफिया सेड टू सैम। सोफिया ने सैम से कहा, क्या कहा? लेट अस, ये आ गया अस। ये कभी कभी बच्चों ये भी आता है, जरा ध्यान दो। लेट, ये कोमा और यस दोनों सही है, लेट अस ये भी सही है। तो मैंने आपको कहा ये सोफिया सेड टू सैम, सोफिया ने सैम से कहा लेट अस गो टू सी द मूवी। लेट अस गो टू सी द मूवी। सोफिया नाम की लड़की है, वो सैम से कहती है कि लेट अस, यानी हमें चाहिए, वो माने जाना, हमें जाना चाहिए, या आओ हम चलें, हमें जाना चाहिए, या आओ हम चलें टू सी, देखने के लिए, द मूवी माने पिक्चर। तो जो पिक्चर देखने के लिए हमें जाना चाहिए, ये सोफिया सैम से कह रही है। सोफिया ने सैम से कहा आओ पिक्चर देखने चलते हैं। अब बच्चों मुझे ये बताओ, क्या सोफिया सैम को पिक्चर देखने का आदेश दे रही है? इस वाक्य से तो नहीं लगता। आओ पिक्चर देखने चलें, या हमें पिक्चर देखने चलना चाहिए, इसमें मुझे कहीं ऑर्डर तो दिखाई दे नहीं रहा है। आओ पिक्चर देखने चलें, इसमें मुझे कहीं रिक्वेस्ट का भाव भी दिखाई नहीं दे रहा है। आओ पिक्चर देखने चलें, ये मशवरा भी नहीं है। क्यों नहीं है बच्चों? मशवरा दिया जाता है जिसमें आप खुद शामिल नहीं होते हो। जैसे मैंने आपको सलाह दी कि बच्चों टाइम वेस्ट मत किया करो, ये बच्चों तुम्हारे लिए है। इस सलाह के दायरे में मैं अंतर्वलित नहीं हूं, इसलिए इस वाक्य के अंदर जो है सलाह जो है बच्चों, उसकी सलाह की सुगंध भी हमको बिल्कुल नहीं आ रही है। तो फिर इसमें है क्या? ऐसी बात बच्चों जब आप किसी को कहते हैं और आप कहते हैं कि खाना खाया जाए, आप भी शामिल है खाना खाने में। आप कहते हैं कि खाना खाना चाहिए, आप भी शामिल हैं। आप कहते हैं आओ खाना खाएं, आप भी शामिल हैं। जब आप किसी व्यक्ति को कोई सलाह देते हैं और उस सलाह के दायरे में आप स्वयं भी अंतर्वलित हैं, ऐसी सलाह को बच्चों क्या कहते हैं? प्रपोजल कहते हैं। क्या बोलते हैं? ऐसी सलाह को हिंदी में प्रस्ताव अथवा सुझाव कहते हैं। मेरा सुझाव यह है कि हमें चलना चाहिए, मेरा सुझाव यह है कि हमें चलना चाहिए, मेरा प्रस्ताव यह है कि हमें चलना चाहिए, मेरा प्रपोजल यह है कि हमें चलना चाहिए। आप समझ में आ गई ये बात बच्चों? आपकी अच्छे समझ में आ गई होगी कि प्रस्ताव क्या होती है, क्या होता है, और सलाह क्या होती है। सलाह आप किसी को देते हैं तो उस पर लागू होती है, लेकिन तुम उस जद में नहीं आते हो। जो सलाह देने वाला होता है वो उसमें इन्वॉल्व नहीं है, लेकिन उसमें कौन इन्वॉल्व है? सुनने वाला। क्लियर है? तो बच्चों यहां हम क्या करेंगे, जरा ध्यान देना, ये इंपॉर्टेंट है बच्चों। अपनी ज्ञानेंद्रियां खोल लो पूरी, तब जाकर के समझ में आएगा, और ये बहुत जरूरी है। तो सोफिया सेड टू सैम, तो बच्चों मैं इसको क्या करूंगा जरा देखना। सोफिया, ये सेड टू है ना, इसकी जगह करूंगा बच्चों मैं प्रोपोज्ड, यानी सोफिया ने प्रपोज किया। प्रोपोज, सोफिया प्रोपोज्ड, यानी सोफिया ने क्या किया बच्चों? सोफिया ने प्रपोज किया। तो सोफिया प्रपोज्ड, ध्यान दो बच्चों, जैसे शेड के बाद टू आता है, ऐसे प्रपोज के बाद टू जरूर आएगा।
ये विशेष ध्यान देने वाली बात है कि बाकी सबके साथ में टू नहीं आ रहा था, लेकिन प्रपोज्ड के साथ में टू आएगा, प्रपोज टू। या बच्चों में इसको कह सकता हूं सजेस्टेड, यानी उसने सजेस्ट किया, सुझाव दिया, तो ये भी बच्चों अपने साथ टू लेके आता है। ध्यान दो, से के बाद टू आता है, TAL के टॉक के बाद टू आता है। उसी तरीके से बच्चों सजेस्ट के बाद हमेशा टू आता है, और प्रपोज के बाद भी हमेशा टू आता है। आगे बात समझ में? तो सोफिया प्रपोज टू, अब आएगा सेम। सोफिया ने सेम को प्रस्ताव किया, आर भी तथा आर एस को दैट से जोड़ो। अब आपको इस यहां तो टू लेट करना था, वही तो नहीं करेंगे हम। दैट सोफिया ने सेम को कहा कि, अब बच्चों ये जो लेट है ना, इसका अर्थ आपको यहां पर चाहिए के अर्थ में लेना चाहिए। और चाहिए को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? जब किसी को सलाह देते हैं, आप सजेस्ट करते हैं, तो उसके लिए शुड आता है। तो ये लेट तो, ये शुड तो बच्चों मॉडल है। और जब आप इसको लेट को शुड से रिप्लेस करोगे, तो सब जानते हैं कि मॉडल का प्रयोग कहां होता है? वर्ब के पहले होता है, सब्जेक्ट के बाद होता है। जैसे यू कैन स्पीक फ्रेंच, तुम फ्रेंच बोल सकते हो, तो सब्जेक्ट के बाद ही तो आ रहा है। अब आपको सर कैन यू स्पीक फ्रेंच भी तो है, तो वो तो प्रश्नवाचक वाक्य में होता है। इस वाक्य के अंदर में बताइए, आपको कहीं प्रश्नवाचक चिन्ह दिखाई दे रहा है क्या? चूंकि दिखाई नहीं दे रहा है तो मैं इतना बता रहा हूं कि लेट को हम किससे रिप्लेस करने वाले हैं? शुड से। दोनों समानार्थी हैं। तो बच्चों सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट अस है। अस को किसके अनुसार बदला जाए? तो अस बच्चों फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है, तो सब्जेक्ट के अनुसार बदला जाए। अब यहां भी एक नियम है, इस नियम को भी गौर से समझो। अब बच्चों अस को अगर मान लो सब्जेक्ट के अनुसार बदला जाए, तो सब्जेक्ट कौन है? सोफिया। और ऑब्जेक्ट कौन है? सेम। तो बच्चों ये बताओ, अगर यहां हिम होता, या सॉरी सोफिया है, तो यहां पर मान लो अगर हर होता। मेरा कहने का मतलब यह है बच्चों, मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि ये प्लूरल है, वो सिंगुलर है। ये प्लूरल है, वो सिंगुलर है, तो अच्छे समझ लीजिए। रिपोर्टेड स्पीच में अगर प्लूरल माने अस का प्रयोग हो रहा है या वी का प्रयोग हो रहा है, और सब्जेक्ट के स्थान पर बच्चों क्या है? आई है। सब्जेक्ट के स्थान पर क्या? सॉरी आई नहीं है, जैसे ही है, तो ही है, तो बच्चों आप यहां पर वी को ही में नहीं बदलेगी, किसी में बदलोगे? दे में बदलोगे। ये प्लूरल तो वो भी प्लूरल। अब बताओ सोफिया का क्या सब्जेक्ट क्या है? शी। लेकिन शी तो सिंगुलर है, तो थर्ड पर्सन सिंगुलर नहीं बच्चों, ये फर्स्ट पर्सन प्लूरल, तो वहां थर्ड पर्सन प्लूरल। बताओ क्या होगा? तो ही और शी दोनों के लिए किसका प्रयोग होता? देखा होता है कि नहीं होता? तो दैट दे, ये दे आ गया, दे। ये बच्चों घूम के इधर आएगा, और इसको हम किस में रिप्लेस करेंगे? शुड में। दे शुड। फिर कोई की जगह आ जाएगा, दैट दे शुड गो टू सी द मूवी। बोलो कोई समस्या हो किसी को तो? अब आप ये कहोगे सर थोड़ी समस्या है, मुझे पता भी थोड़ी समस्या है, क्योंकि पूरी समस्या मैंने क्लियर ही नहीं की, तो फिर समस्या तो रहेगी। ध्यान दो बच्चों, इसको दे में कब बदला जाता है और इसको वी में कब बदला जाता है? ध्यान दो, तत्व की बात है बच्चों। ये लेट और इसके बाद में आ रहा अस। ये बच्चों दो रूपों में बदला जाता है। इसका प्रयोग आपको दो रूपों में समझना चाहिए। ये जो अस है ना बच्चों, इसको एक बार तो आप बदलोगे दे शुड में। दे शुड में, ये लेट इधर आ गया जैसा कि आपने बदला, और एक बार इसको बदलोगे वी शुड में। अब बच्चों प्रश्न ये है कि बताओ डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है, ध्यान से समझना मेरी बात है। डिफरेंस बच्चों ये है कि जो रिपोर्टिंग वर्ब है, मेरा मतलब जो इन्वर्टेड कोमास के बाहर वाला पोर्शन है, इस वाले पोर्शन में बच्चों जरा ध्यान दो, कहीं पर भी यदि फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन आ रहा है, किसका? अगर कहीं भी फर्स्ट पर्सन बताओ, सोफिया सेड टू सैम, बताओ कहीं फर्स्ट पर्सन दिखाई दे रहा है? नहीं दिखाई दे रहा है। अगर यहां कहीं भी बच्चों फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन आ रहा है, चाहे वो सब्जेक्ट के स्थान पे आए, चाहे ऑब्जेक्ट के स्थान पे आए, चाहे पॉजिटिव के स्थान पर आए रिपोर्टिंग वर्ब में, तो बच्चों आपको क्या करना पड़ेगा? लेटस को वी शुड में बदलना होगा। लेकिन यदि यहां केवल सारे ही सेकंड पर्सन है, या सारे ही थर्ड पर्सन है, या सीधे शब्दों में यदि फर्स्ट पर्सन नहीं आ रहा है, तो दे शुड में बदलना चाहिए, और यदि फर्स्ट पर्सन आ रहा है तो वी शुड में बदलना चाहिए। बात समझ में आ गई है? अब बच्चों अगर बात समझ में नहीं आई है, तो हम दोबारा दूसरे सेंटेंस से अपनी बात समझाएंगे आपको। तो इस सेंटेंस को बच्चों आप उतारें एक बार। ओके,
तो बच्चों एक सेंटेंस में बोल रहा हूं, आप लोगों को लिखना, आई सेड टू द विलेजर्स। इसका मतलब हुआ कि मैंने ग्रामवासियों को कहा। आई सेड टू द विलेजर्स यानी मैंने ग्रामवासियों को कहा। क्या कहा? लेट अस हेल्प द इंजर्ड मैन। आओ हम घायल लोगों की सहायता करें। जैसे बच्चों भूकंप वगैरह आ जाता है, कोई प्राकृतिक आपदा आ जाए, जैसे कोरोना वोरोना कुछ आ जाए, तो हम कहते हैं साहब पीड़ित लोगों की सहायता करें, उनको खाना वाना खिलाएं, है ना। तो इस तरीके का सेंटेंस है बच्चों। और सेंटेंस क्या है? आई सेड टू द विलेजर्स, अर्थात मैंने ग्रामवासियों से या मैंने ग्रामीणों से कहा। ये बच्चों ग्रामीण और ग्रामीण का क्या बन गया? ग्रामीणों। ये भी एक खास बात है। देखो ये ग्रामीण कैसा शब्द है बच्चों? हिंदी का है, लेकिन आपको एक तत्व की बात समझा देता हूं। बात तो हिंदी की है, लेकिन ज्ञान कहीं नुकसान नहीं देगा आपको। ये शब्द है बच्चों ग्रामीण। अब आप क्या करते हो? ये ग्रामीण शब्द है ना, ये आता ग्रामीण, और आपने आगे लगा दिया ग्रामीण लोग। क्या लगा दिया? अब बच्चों लोग क्या बताओ? संज्ञा है ना, तो ये विशेषण का काम करेगा। लेकिन ये विशेषण ऐसा बच्चों ये दोहरे अर्थ देता है। एक बार तो आप बोलते हो ग्रामीण, और एक बार आप कहते हो ग्रामीणों ने विरोध किया। तो यहां ग्रामीण क्या है बच्चों? संज्ञा का काम भी करते हैं। तो ग्रामीण एक ऐसा शब्द है जो विशेषण की तरफ भी काम कर रहा है, और जब आप इसको बहुवचन में बदल देते हैं, विशेषण को बहुवचन में बदल देते हैं, तो बच्चों कोई भी विशेषण यदि बहुवचन में बदल दिया जाएगा तो किसमें चेंज हो जाएगा? वो अपने आप जातिवाचक संज्ञा का रूप ले लेगा। जैसे सभ्य क्या होता है? सभ्य आदमी, ये विशेषण हुआ। लेकिन बच्चों यहां तक कि सभ्यों ने भी हमारा विरोध किया, तो यहां तक कि सभ्यों ने भी हमारा विरोध किया, तो इसका मतलब सभ्य लोगों ने भी किया, तो आपने उसको सभ्य को किसमें बदल दिया? सभ्य एक विशेषण था जिसको आपने जातिवाचक संज्ञा में बदल दिया, जो बहुवचन बना दिया आपने। एक उदाहरण हो गया ग्रामीण, एक ही हो गया। दूसरा एक होता है विद्वान। विद्वान व्यक्ति सर्वत्र समादृत होते हैं। विद्वान व्यक्ति सर्वत्र समादृत होते हैं, तो बताओ विद्वान क्या है? व्यक्ति की विशेषता बता रहा, तो विशेषण है। और अगर मैं कहूं कि ये बात विद्वानों में बहुत लोकप्रिय है, तो विद्वान का विद्वानों कर दिया आपने। ऐसे कायर आदमी होता है और कायरों कर दिया, वीर आदमी होता है और वीर वीरों कर दिया। तो मैं ये कहना चाहता हूं बच्चों, हिंदी के अंदर ये एक स्थापित नियम है, समझ लो आप, कि यदि किसी विशेषण का बहुवचन बना दिया जाता है तो वह विशेषण फिर विशेषण नहीं रहता है, अपितु है जातिवाचक संज्ञा, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं कॉमन नाउन, में स्वतः परिवर्तित हो जाता है। क्लियर? अब बात करते हैं बच्चों, मेरा सेंटेंस क्या था कि आई सेड टू द विलेजर्स, यानी मैंने ग्रामीणों से कहा। आई सेड टू द विलेजर्स, मैंने ग्रामीणों से कहा। ध्यान दो बच्चों, आई सेड टू द विलेजर्स, क्या? लेट अस हेल्प द पुअर। आई सेड टू द विलेजर्स लेट अस हेल्प द पुअर। ठीक है, आओ, सॉरी पुअर क्यों, इंजर्ड मैन बोला था मैंने। आई लेट अस हेल्प द इंजर्ड मैन, आओ हम किनकी सहायता करें? जख्मी लोगों की सहायता करें। तो ये हो गया बच्चों इंजर्ड मैन। क्लियर हो गया है? ओके। अब जरा ध्यान देना, आई, ये शेड टू किसे में बदलेगा? आई प्रपोज्ड टू। ध्यान दो बच्चों, प्रपोज के बाद में क्या आएगा? टू जरूर आएगा। आई प्रपोज टू द विलेजर्स, फिर लगाओ आरबी तथा आर, इसको जोड़ो दैट। ये बच्चों जो अस है ना, लेटस, ये अस है ना, तो इस अस को किस में बदलेंगे बताओ? आई फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन आ रहा है, इसलिए बच्चों इसको किस में बदलेंगे? वी में बदलेंगे। वी शुड, और ये लेट इधर जाएगा, वी शुड हेल्प, और आई क्या जाएगा? द इंजर्ड मैन। बताओ कोई समस्या किसी को? किसी प्रकार की कोई समस्या किसी विद्यार्थी के दिमाग में हो नहीं सकती है, क्योंकि मैंने बच्चों एक एक बात आपको अच्छे से क्लियर कर दी है। तो इस तरीके से बच्चों आपने क्या देखा कि लेट से शुरू होने वाले वाक्य जो है, उनके अनुप्रयोग को या उनके एप्लीकेशन को आपको दो सेंसेस, टू सेंसेस माने दो अर्थों में समझना चाहिए। एक तो बच्चों लेटस माने प्रपोजल का भाव है या सजेशन का भाव है, और एक लेट के बाद में उसको छोड़ करके कोई और आ रहा है तो माने सेंटेंस में परमिशन का भाव है। यदि परमिशन का भाव है तो दैट सेंटेंस विल ऑटोमेटिकली गो टू द कैटेगरी ऑफ इंपेरेटिव सेंटेंसेस, अपने आप इंपेरेटिव सेंटेंसेस की कैटेगरी में चला जाएगा। और रिपोर्टिंग वर्ब को भाव के अनुसार ऑर्डर रिक्वेस्टेड या एडवाइस्ड में बदलना चाहिए। बट इफ यू आर अनेबल टू अंडरस्टैंड द सेंस ऑफ द सेंटेंस, लेकिन अगर आपको सेंटेंस का सेंस समझ में नहीं आता है तो रिपोर्टिंग वर्ब को आस्क्ड में बदलना चाहिए। ठीक है, और आरबी तथा आर, उसको टू से जोड़ना चाहिए। लेकिन बच्चों बात दूसरी यह है कि यदि उसके बाद में लेट के बाद में अस आ रहा है तो क्या करना पड़ेगा?
आर तथा आर इसको दैट से जोड़ना पड़ेगा और रिपोर्टिंग वर्ब को आपको सजेस्टेड टू या प्रपोज टू में बदलना चाहिए। एक बात तो यह है। और लेट के बाद में ऐसा आ रहा तो लेटेस्ट को किसी में बदलोगे, वी शुड में बदलोगे यदि रिपोर्टिंग वर्ब में फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन आ रहा है तो, और लेटेस्ट को बच्चों दे शुड में बदलोगे यदि रिपोर्टिंग वर्ब में कोई भी फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन नहीं आ रहा तो। इस तरह से बच्चों आज की बात यही समाप्त, आगे वाली अगली क्लास में। नमस्कार।